राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, मैं जा रही हूँ खाटू दरबार में, खाटू धाम में श्याम बाबा के दर्शन के लिए। तो आप भी मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होइए और दर्शन कीजिए श्याम बाबा के। भक्तों, श्याम बाबा को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में पूजा जाता है। महाभारत की युद्ध भूमि में अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को दान देने वाले बर्बरीक जी को ही राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है और उनको खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए हर दिन लाखों भक्त यहाँ आते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं जयपुर के रेलवे स्टेशन पे। अब हम यहाँ पर आ गए हैं। तो ये रेलवे स्टेशन था, तो इसकी भी थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स हमने बना ली थी। भक्तों, यहाँ से फिर हम पहुंचे, हमने ऑटो रिक्शा किया और 20 रुपए देके उसने हमें सिंधी कैब बस स्टैंड पर उतार दिया, क्योंकि फिर वहां से आप सीधे बस कीजिए और वो आपको सीधे धाम तक ले जाएगी। तो यहाँ पर हमने मतलब 1 किलोमीटर का रास्ता था, तो वो हमने ऑटो से तय किया और उसके बाद फिर हमने बस पकड़ी और हम सीधे पहुंचे बस से खाटू धाम तक। तो उसके बाद भक्तों, मतलब बस ने हमें 2 घंटे तक, तो 2 घंटे लगे हमें बस में और 2 घंटे के अंदर हम धाम पहुंच गए थे। तो भक्तों, ये हमने थोड़ी सी बस में भी क्लिप्स बना ली थी वीडियो, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि गर्मी तो बहुत थी, लेकिन हमें पता नहीं चला, क्योंकि राधा रानी की कृपा ऐसी रही मुझ पर कि राधा रानी ने मुझे यहाँ धाम तक पहुंचाया और मुझे श्याम बाबा के दर्शन हुए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो भक्तों, इस तरीके से हम तो आ गए, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अचानक से ही ये प्रोग्राम बना और मैं धाम को आई। तो ये सब मेरी राधा रानी के प्रेम और उनके आशीर्वाद की कृपा रही है मुझ पर। भक्तों, जब आप धाम के लिए आते हैं ना कि हमें जाना है श्याम बाबा के दर्शन करने, तो आप कभी ये मत सोचना कि नहीं अभी बहुत गर्मी पड़ रही है तो हम अभी नहीं जाएं, अभी बहुत ठंड पड़ रही है तो हम अभी ना जाएं। नहीं भक्तों, आप जरूर जाइएगा, क्योंकि श्याम बाबा की ऐसी कृपा रहती है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि गर्मी है कि ठंड है। तो भक्तों, यहाँ पर हम अपने ग्रुप के साथ आए और इसी होटल में हम रुके थे। उसके बाद भक्तों, हम सीधे निकल गए श्याम बाबा की ओर और बस क्योंकि इंतजार था श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम पहुंचे प्रवेश द्वार में। जब आप जिस जगह पे आपको बस रोकेगी, वहां से आपको कुछ दूरी पर आपको ये प्रवेश द्वार दिख जाएगा। तो इस द्वार को भक्तों तोरण द्वार भी कहते हैं। तो यहाँ पे सभी भक्त माथा टेकते हैं और जो भी श्याम भक्त हैं वो यहाँ पे इस द्वार पर आके बहुत धूमधाम से नाच गाना करते हैं और मतलब श्याम बाबा पे पूर्ण रूप से आपको समर्पित दिखाई देंगे। जो रिंगस से आते हैं वो झंडा लेकर भी यहाँ आते हैं और बहुत नाच गाना करते हैं। तो ये दृश्य देखने ही लायक बनता है। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है जब श्याम भक्त नाच गाना करते हैं। और इस द्वार पर आप आके माथा जरूर टेकिएगा भक्तों, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है इस द्वार पर भी, इसलिए आप यहाँ पर भी आके माथा जरूर टेकिएगा। उसके बाद भक्तों, हम चल दिए हैं धाम की ओर और हम लोग, थोड़ा गर्मी बहुत थी उस बीच, लेकिन भक्तों यकीन मानिए आपको गर्मी का पता ही नहीं चलता है। जब आप भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं ना, तब क्या धूप, क्या छाँव, क्या ठंड, कुछ पता नहीं चलता है। मैं तो बस राधा रानी से यही कह रही थी कि मुझे धाम को जाना है, मुझे खाटू धाम जाना है। राधा रानी ने मेरी सुन ली, जय राधा रानी की। उसके बाद भक्तों, सबसे पहले हम पहुंचे थे श्याम कुंड में। तो भक्तों, हमें जाना था प्राचीन श्याम कुंड में स्नान करने के लिए, लेकिन हमारे साथ जो जितने लोग थे वो सब, जो नया वाला श्याम कुंड बना था, तो सब इधर ही आए थे। मैं भी इनके साथ इधर ही आई थी और जो प्राचीन कुंड का जो जल है वही इसी नए कुंड में वही जल आता है। तो सब लोग इसी नए वाले कुंड में स्नान करने के लिए आए थे, तो हम भी इसी नए वाले कुंड में ही हमने भी स्नान किया। और मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से जो भी चर्म रोग होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण होती है, आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो इस कुंड में स्नान करने की भी अपनी एक विशेष
विशेष महिमा है, तो आप जब भी आए तो आप कुंड में स्नान करके ही श्याम बाबा के दर्शन करें। तो आप इस कुंड के दर्शन कर लीजिए। कहते हैं कि इस कुंड के दर्शन करने से भी मतलब आपके जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो आपके रोग है, बीमारी है, वो भी नष्ट हो जाती है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्याम कुंड में ही बाबा के शीश प्रकट हुए थे, तो इसलिए आप श्याम कुंड के दर्शन करें। भक्तों, श्याम कुंड के दर्शन करने के बाद फिर हम वापस पहुंचे धाम की ओर, और वहां पे बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, और हम लाइन में लगे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हमें कब बाबा के दर्शन हो गए। इतनी भीड़ दिखने में तो ऐसा लग रहा बहुत भीड़ थी, लेकिन जब आप श्याम बाबा का नाम लेते हैं तो आपको भीड़ पता नहीं चलता है, और आप लाइन में लगते हैं, कब टाइम मतलब कब आपको बाबा के दर्शन हो जाते हैं, आपको इस चीज का एहसास पता ही नहीं चलता है। क्योंकि लगता है हमको कि हम बहुत देर से लाइन में लगे हैं, लेकिन आपको दर्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये सब श्याम बाबा की कृपा है। भक्तों, यहाँ पे गर्मी बहुत है, हर चीज की व्यवस्था की गई है, जैसे कि इतना बड़ा पंखा लगा हुआ है जिसकी हवा आपको आती रहेगी, और साथ में जो इन्होंने पानी जो रिमझिम सा जो इनने बौछार सी जो गिर रही है ऊपर, ये इसकी भी इनने फैसिलिटी बहुत अच्छी की है। इससे आपको बहुत ठंडक मिलेगी। जो फुहार सी गिर रही है ऊपर, इन्होंने जो भी ये व्यवस्था की है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि जिससे आप सभी भक्तों को ठंडक मिलती रहे। तो ये व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे भी मतलब आपको लाइन में लगे हुए आपको पसीना नहीं आएगा, क्योंकि गर्मी तो है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि एहसास कम होगा गर्मी का, और आप बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं। और पहली बार जब हम धाम को जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तो आपको ठंडी गर्मी इन सब का त्याग करना ही पड़ता है। सिर्फ आप भक्ति और प्रेम को ही ध्यान में रख के आप दर्शन कीजिए। भक्तों, यहाँ पर बहुत से भक्त हैं जो वीडियो और फोटो बना रहे हैं सभी लोग। तो यहाँ पे हमें मना तो किया नहीं है, लेकिन बहुत से भक्त लोग क्या करते हैं कि देर तक फोटो खींचते रहते हैं, देर तक वीडियो बनाते रहते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कीजिए। आप जल्दी से वीडियो बनाइए, जल्दी से फोटो खींचिए, ताकि जो और पीछे आ रहे हैं लोग, तो लाइन गड़बड़ ना हो। और मतलब अगर एक व्यक्ति रुक जाता है तो पीछे की पूरी लाइन गड़बड़ हो जाती है, जिससे लोग रुक जाते हैं और फिर एकदम से भीड़ हो जाती है। इसलिए आप फोटो वगैरह जो भी लें, आप जल्दी से लें, और ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले और आप दर्शन कीजिए। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि यदि किसी की गलतियों को, किसी के पापों को अगर मैं क्षमा नहीं कर पाता हूँ, तो जो भी व्यक्ति यहाँ खाटू धाम आके श्याम बाबा से जो भी उनके दर्शन करेगा, जो भी उनके पास आएगा, वो उनके गुनाहों को माफ करेंगे। जो भी व्यक्ति श्याम बाबा के दरबार में आएगा, उनके दर्शन पाएगा, तो उनके सभी गलतियां, उनके सभी पापों को श्याम बाबा माफ करेंगे। और श्याम बाबा माफ करेंगे यानी कि हमारे खुद भगवान श्री कृष्ण भी उनकी गलतियों को, उनके पापों को, उनके गुनाहों को माफ करेंगे। इसलिए इस दरबार में जरूर आइएगा। भक्तों, तो यहाँ पे भक्तों हमने श्याम बाबा के दर्शन करे, बहुत ही अच्छे सुंदर दर्शन हुए, और उसके बाद हम वहां से बाहर निकल गए। अब भक्तों बारी थी कि गेट नंबर 3 में हमें जाना था, क्योंकि जस्ट श्याम बाबा के उस तरफ भी भगवान भोलेनाथ जी विराजमान थे, हमें वहां पे भी दर्शन करने थे, लेकिन हमें वहां के दर्शन नहीं हो पाए। क्योंकि जब हमने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो वो हमसे बोलते गेट नंबर 3 में जाओ। अब गेट नंबर 3 हम ढूंढते रहे, लेकिन हम इस जगह पे भी आए कि शायद यहाँ होगा, लेकिन वो गेट नंबर 3 समझ में ही नहीं आया। और जो हमारे ग्रुप के जो लोग थे, वो कोई भी रुकने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब लोग कह रहे हम थक गए, तो कोई भी उधर के दर्शन नहीं कर पाया, और उनके कारण हमें भी दर्शन नहीं हो पाए। तो आप अगर जाएं तो श्याम बाबा के दरबार के सामने जो मंदिर बना है, आप वहां के भी दर्शन जरूर करें। तो भक्तों, ये था आपके लिए खाटू धाम के दर्शन जो मैंने आपको कराए, कि आप श्याम बाबा के दर्शन कर लीजिए। मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत खुशी हुई भक्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को राधे राधे।